मध्य प्रदेश में आदिवासी जननायक के बलिदान दिवस पर फिर सियासत शुरू हो गई है। शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 माह की शासन में कांग्रेस ने क्यों सम्मान नहीं किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर भी तंज कसते नजर आए। अब देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है, कांग्रेस की बैठक होती है, पूरे प्रदेश से डेलीगेट्स को बुलाया जाता है, लोग बड़े ही मन से आते हैं, तैयारी से आते हैं कि हो सकता है हमसे पूछा जाएगा कि प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बने। आपने पीसीसी डेलीगेट्स तो बना दिए, उनके मन में बहुत उत्साह था। मेरे पास कल 5-7 डेलीगेट्स कांग्रेस के, उन्होंने इस बात को का जिक्र किया कि हम बड़ी तैयारी से आए थे, पर नतीजा सिफर निकला, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे मन से, हमारे मंतव्य से, हमारे विचार से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। परंतु फिर प्रस्ताव वही पारित हो गया कि इटली की रानी, इटली की महारानी जिसको कहेंगी, वो रबर स्टैंप बनेगा और कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। अरे क्यों बुलाया डेलीगेट्स को, क्यों बुलाई मीटिंग, जब आपको यही फरमान जारी करना था कि कांग्रेस तो इटली की महारानी और नेहरू परिवार के कब्जे में ही रहेगी, तो ऐसी बैठकों का क्या मतलब। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि मुझे जिंदा कांग्रेस चाहिए। इसका मतलब ये तो उन्होंने बता ही दिया कि कांग्रेस मर चुकी है। जिंदा होने की बात यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब कांग्रेस के प्रभारी ये मानते हैं कि कांग्रेस मर चुकी है। और ये हमें दिख भी रहा है। कल की कांग्रेस की बैठकें बहुत निराशाजनक रही, ये मैं नहीं कह रहा। उस बैठक में जिन डेलीगेट्स को बुलाए थे, उनका ये विचार है कि हमसे नहीं पूछा गया, हम पर फिर निर्णय थोपने की तैयारी हो गई, और इससे कांग्रेस में बहुत असंतोष है। देखिए, कांग्रेस को और कमलनाथ जी को केवल नकारात्मक बातचीत करने की आदत है। कूनो में जो कल प्रधानमंत्री जी द्वारा चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मुझे आश्चर्य होता है कि कमलनाथ जी स्वयं वन और पर्यावरण मंत्री रहे केंद्र सरकार में, उनके समय ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया। देखिए, हम यदि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, इकोसिस्टम को मेंटेन करने, इकोसिस्टम को और मजबूत करने का ये एक बहुत बड़ा काम किया है केंद्र की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने। पहला पक्ष। दूसरा पक्ष, इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जंगल और वन्य प्राणियों के संरक्षण का जो विचार है वो प्रतिपादित होता है। और तीसरा और जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि कूनो में जब ये चीता प्रोजेक्ट डेवलप होगा, तो संपूर्ण क्षेत्र में रोजगार के और पर्यटन के नए अवसर सृजित होंगे। और ये केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। राजस्थान का रणथंभौर, मध्य प्रदेश का कूनो, मध्य प्रदेश का शिवपुरी और मध्य प्रदेश का पन्ना, ये चारों क्षेत्र वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के एक बड़ा सेक्टर डेवलप होगा। और यदि ये डेवलप होता है तो टूरिज्म और पर्यटन के जिस प्रकार से नए अवसर सृजित होंगे, वो वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर देंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि पर्यटन से बड़ा रोजगार सृजन करने का और कोई सेक्टर हो नहीं सकता। अब कमलनाथ जी क्या जाने, जब वन मंत्री थे तो वनों की कटाई में लगे थे, जब पर्यावरण मंत्री थे तो पर्यावरण को दूषित करते थे। अब वो क्या जाने कि ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा है। हर चीज़ में राजनीति करना देखिए, देश का हर व्यक्ति को ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, परंतु कमलनाथ जी को यह भी तो बताना पड़ेगा कि 15 महीने की उनकी सरकार में जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित क्यों नहीं की। उन्होंने लगातार ऐसे महापुरुषों का अपमान किया। इतिहास गवाह है कि ऐसे महापुरुषों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, और कांग्रेस और कमलनाथ जी ने उस इतिहास को नहीं गढ़ा, उस इतिहास को नहीं पढ़ा, वो केवल नेहरू परिवार तक सीमित रहे। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, तो मजबूरी में कमलनाथ जी भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और उनका मंतव्य केवल राजनीतिक है।
हमारा मंतव्य राजनीतिज्ञ नहीं है, राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस की बैठक लगातार जारी है, बीजेपी सरकार ये देखिए, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया वो हमारे आदरणीय हैं। उन क्रांतिकारियों, शहीदों और महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा धर्म है। अब ये अलग बात है कि जब कांग्रेस की सरकारें थीं तो वो केवल नेहरू परिवार को महिमा मंडित करती थी। कांग्रेस की सरकार में केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक ही इस देश के इतिहास को सीमित कर दिया गया था। हमने उस इतिहास को सही रूप में प्रदर्शित किया है और इसके प्रति उनका हमने कृतज्ञता ज्ञापित की है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही इस देश के वो अमर शहीद, वो महापुरुष जिन्होंने देश और समाज को नई दिशा दी है, उनके प्रति सरकारों ने कृतज्ञता ज्ञापित करना शुरू की है। कांग्रेस की सरकार में केवल नेहरू के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित होती थी, इसलिए लोगों को केवल इतिहास नेहरू तक ही सीमित लगता था।